क्यों बेताल, अब तुम्हारी सारी कहानियां खत्म हो गई? कहानियां तो बहुत याद हैं। अभी भी हमें काफी लंबा सफर तय करना है और अगर तुम बीच में कुछ बोले तो मैं फिर से अपने पेड़ पर चला जाऊंगा। अब तुम चुपचाप मेरी कहानी सुनते रहो। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यनगर में हेमदेव नाम का एक धनवान सौदागर रहता था। जाने से पहले आप दही गुड़ तो खा लीजिए पिताजी। आप ऐसे क्या देख रहे हैं पिताजी? देख रहा हूं कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो। हाँ, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा वर ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दो तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। उसकी इकलौती बेटी का नाम लाजवंती था। वो स्वभाव से बहुत ही शर्मीली थी। अरे रुको, सुनो तो। तुम गिरधर के बेटे हलधर हो ना? जी हाँ, और आप हैं हेमदेव चाचा। मैंने पहचान लिया। मेरे पिताजी हमेशा आपकी बात किया करते थे। सही कहा उसने। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन वो है कहाँ? और तुम कर क्या रहे हो बेटे? मेरे माता पिता व्यापार के लिए परदेश गए थे। वहां से लौटते वक्त उनका जहाज समुद्र में ही डूब गया। उस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने जो कुछ भी कमाया था वो सब का सब कर्ज चुकाने में खत्म हो गया। मैं तो बिल्कुल ही कंगाल हो गया हूँ। होने को कौन टाल सकता है? तुम मेरे भी बेटे जैसे हो। चलो मेरे साथ चलो, एक नई जिंदगी शुरू करो। हलधर ने अपने माता पिता के बारे में झूठ बोला था। असल में उसे जुए की लत थी और वो अक्सर घर से पैसे चुराता था। एक दिन उसके पिता ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े जाने पर वो झगड़ने लगा। उसने अपने पिताजी से सारे पैसे छीन लिए, जबकि उसकी माँ उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वो नहीं माना और उसकी इस हरकत से पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। माँ भी इस सदमे को नहीं सह पाई और वो भी चल बसी। हलधर बाकी बचे पैसे भी जुए में हार गया और फिर उसने शहर छोड़ दिया। तभी उसकी मुलाकात हेमदेव से हुई। ये है हलधर, मेरे दोस्त गिरधर का बेटा। अब ये हमारे साथ ही रहेगा और मेरे काम में मदद भी करेगा। अच्छी बात है। आओ बेटे, इसे भी तुम अपना ही घर समझो। मैं सोच रही थी कि किसके बारे में? आपके दोस्त के बेटे के बारे में। उसने क्या किया? उसके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब वो हमारे साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा है, तो क्यों ना हम लाजवंती की शादी उससे करवा दें। इस तरह हमारी बेटी भी शादी के बाद हमारे घर में ही रहेगी। ये बात तो सही है। हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था उसके बारे में। मैं कल ही हलधर से इस बारे में बात करता हूँ। हलधर का विवाह लाजवंती के साथ हो गया। कुछ समय बीत गया। फिर एक दिन चाचा जी, लाजवंती आज तक कभी मेरे घर नहीं गई है। मैं सोच रहा था कि इसे भी अपना घर दिखा दूं। हाँ हाँ,
क्यों नहीं? ये तुम्हारा खानदानी घर भी देख लेगी और लगे हाथों तुम दोनों कुछ दिनों के लिए घूम फिर लेना। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हारे गहनों को इस जंगल में गहने पहनकर घूमना ठीक नहीं। मैंने सुना है कि इस जंगल में डाकू भी रहते हैं। तुम अपने गहने मुझे क्यों नहीं दे देती हो? मेरे पास ये बचे तो रहेंगे। जी, जैसी आपकी मर्जी। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। मेरे वापस आने तक तुम उस पेड़ के नीचे आराम कर लो। जैसा आप कहें। अरे वाह, अब ये गहने बेचकर मैं फिर से जुआ खेलूंगा। बड़ा अच्छा मौका मिला है आज। उसे वहीं छोड़ देता हूँ। मैं जो करना चाहता था वो तो कर चुका। इतना अंधेरा हो गया, लेकिन वो अब तक वापस क्यों नहीं आए? अच्छा होगा मैं देर होने से पहले ही घर लौट जाऊं। क्या बात है बेटी, हलदर कहाँ रह गया? लुटेरों ने हमारा सामान लूट लिया और उन्हें भी अपने साथ ले गए। हे भगवान, खैर तुम गहनों की चिंता मत करो, हलदर को भगवान जरूर बचा लेंगे। मैं कल राजा के पास जाकर कहूंगा कि लुटेरों को पकड़वाएं और हलदर को छुड़ा लें। लाजवंती अपने पति की प्रतीक्षा करती रही, पर हलधर तो जुआ खेलने में मस्त था। जल्द ही उसका सारा पैसा खत्म हो गया। फिर एक दिन हलदर, मेरे बच्चे, भगवान की कृपा है जो तुम बच गए। क्या लुटेरों ने तुम्हें मारा पीटा भी? लाजवंती ने हमें सब कुछ बता दिया है। लुटेरे? मतलब लाजवंती ने इन्हें कुछ भी नहीं बताया? ये तो बहुत अच्छी बात है। चाचा जी, मैं अपने शहर में जाकर अपना पुराना व्यापार फिर से शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपसे थोड़े पैसे चाहिए। मैं जल्दी ही सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है? मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम कामयाब होगे। लाजवंती को भी अपने साथ ले जाओ, ये भी व्यापार में तुम्हारी मदद करेगी। हलधर ने अपनी पत्नी को मार डाला और सारे पैसे लेकर भाग गया। अब तुम बताओ विक्रम, लाजवंती की मौत का जिम्मेदार कौन था? मेरे ख्याल से लाजवंती खुद अपनी मौत के लिए जिम्मेदार थी। उसे पिताजी से सब कुछ सच बता देना चाहिए था।
क्योंकि तब उसके पिता कभी हलदर पर पूरी तरह से भरोसा करके उसे उसके साथ कभी नहीं भेजते। फिर से तुमने सही जवाब दिया है। तुम मुझे हल्के से नहीं पकड़ सकते क्या विक्रम? बताओ। फिर तो तुम फौरन यहाँ से भाग निकलोगे। हाँ, कहा ना, अब मैं नहीं भागूंगा, इसलिए तुम मुझे जरा हल्के से पकड़ो। भागने की सोचना भी मत। हाँ